नमो सम्मानन्तस्य नमस्ते भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमस्ते भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्य ये जब धारणा गता पचुपना ये अहं वदामि सर्वदा पचुपन्ना धम्मा अहं वदामि सर्वदा ये च संघायतिता च ये च संघायता पचुपन्ना च ये संघ अहं वदामि सर्वदा अहं वदामि सर्वदा अहं वदामि सर्वदा महाकारुणी तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सो आख्यात किया हुआ सो स्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा सत्कर्म और यूं ही संग गुणों को धारण करते हुए सद्धर्म में लाभान्वित होने वाला अपने भीतर की सारी अविद्या को दूर करते हुए अरिय सत्य का साक्षात्कार करते हुए अरियत्व प्राप्त करने वाला अरिय सच्चानंद दर्शन ऐसा भगवान का अरिय सावक संग प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा बार बार जब भगवान की वाणी पर संदेह उत्पन्न हुआ विचिकित्सा उत्पन्न हुई तो बार बार पूजनीय आदरणीय भिक्षु संघ द्वारा संगायन भगवान की वाणी को दोहरा कर 84,000 धम्म स्कंद का संगायन करके भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा की उन महानुभावों को उनके ऋण को याद करते हुए बुद्ध शासन के चढ़ाव उतारों में अछूतपन का यह रोग इस समाज व्यवस्था को लग गया था। जाति व्यवस्था का अवडंबरण यहाँ छा गया था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जाति के नाम पर कितना भेदभाव छुआछूत चलता था। इस छुआछूत को कानूनन बदल करके जो बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भावी बुद्ध सम्यक संबुद्ध जो व्यवस्था के कर्दन काल माना जाता है, कर्दन काल जिन्होंने कानूनन जाति व्यवस्था नष्ट करते हुए छुआछूत नष्ट करते हुए
मानव मानव समान है। तो लड़ाई लड़ी बोधिसत्व ने अपने पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करने की प्रक्रिया से गुजरे। क्योंकि धर्म धर्म होता है। धर्म किसे कहते हैं? धारे थी धम्मा। धर्म बौद्ध नहीं, हिंदू नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, मुस्लिम नहीं, ब्राह्मण नहीं। धर्म शुद्ध होता है, वो परिशुद्ध होता है, वो विशुद्ध होता है। ये सारे संप्रदाय के बेड़े में बंधे हैं ये लोग। न जाने प्रकृति के नियम को ही, प्रकृति के स्वभाव को ही धर्म कहा। प्रकृति के नियमों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार जो कोई चले, प्रकृति छप्पर फाड़ करके उनको देने वाले। हर एक को देगी। वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि जैन है कि सिख है कि यहूदी है कि ईसाई है कि ब्राह्मण है कि ब्राह्मण, तो नहीं देख पाएगी। प्रकृति अपने कानून से चलती है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। जैसे कि हसीना बेगम को नहीं छोड़ पाई, तो इस देश में भी ऐसे मोदी शाह को भागना पड़ेगा इस देश छोड़ करके। ऐसी स्थिति आने वाली है, इत्यंतर होगा। कानून कितना भी अच्छा हो, बाबा साहब ने बड़ी बात कही, संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका अमल करने वाले लोग नहीं, लायक नहीं। ऐसी स्थिति इस देश की हुई। पता नहीं यहाँ के सत्ताधारी लोग बाहर देश में जाते हैं, हम बुद्ध के देश से आए होंगे कहते, तो करो। बुद्ध का तो नाम केवल होठों पर रहता है। अरे बुद्ध का नाम भी लेना कितना पुण्य है। नाम भी सुनने के लिए आया, फिर भी कितना पुण्य है। हम जान नहीं पाते, हम मूरत में बुद्ध को देखने लगते हैं। भगवान क्या कहते हैं? यो मं पश्यति सो धम्मं पश्यति, यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। जो मुझे देखता है धर्म को देखता है, जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है। मतलब क्या है कि बुद्ध के 9 गुण, धर्म के 6 गुण और संघ के 9 गुण, इन 24 गुणों का व्यक्तिकरण है जिसे बुद्ध का। बुद्ध की बोली मिथ्या नहीं है, सम्यक। इसलिए भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने जो बोधि प्राप्त की, वो मिथ्या नहीं, सम्यक है। इसलिए उनके ज्ञान को संबोधि ज्ञान कहा जाता है। संबोधि का ज्ञान दुनिया में श्रेष्ठतम ज्ञान इसी को ही कहा जाता है। इसी ज्ञान के आधार पर प्रकृति के, इसी ज्ञान के आधार पर प्रकृति के भीतर बाहर का सभी दृश्य अदृश्य प्राणियों के भीतर बाहर का सारा रहस्य खोल दिया, सारा रहस्य खोल दिया। ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसकी जानकारी भगवान को नहीं है, जिसकी जानकारी भगवान को नहीं है, ऐसा एक भी विषय नहीं। संपूर्ण ज्ञानी कहा, यह टीवी, ये मोबाइल उनको पता है भगवान नहीं। अब वो गुजर गए ना, हमको लगता है कि उन्होंने, उनको पता नहीं है। हम जब सम्यक संबुद्ध कहते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की परिपूर्ण जानकारी उनको होती है। हमारी इतनी सी बुद्धि वो काम नहीं करती, और बुद्धि के स्तर इन सारी बातों को नहीं समझा जाता है। संबोधि ज्ञान जो स्वयं प्रयत्नों के आधार पर उन्होंने अनुसंधान किया, इसलिए उनके कोई गुरु नहीं हुआ करते, वो स्वयं गुरु थे। वो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की परिपूर्ण परिशुद्ध जानकारी उनको होती है। इसलिए सम्यक संबुद्ध का संपूर्ण परिपूर्ण ज्ञान भविष्य का। अभी उनके पास में कौन सी मशीन है ये सारी जानने के लिए? कौन सी मशीन? बोधि, ये सम्यक है, इसलिए संबोधि। सम्यक, सम्यक रूप से देखना ही नहीं आया, सम्यक दृष्टि से देखना ही नहीं आया, तो बातों को तलस्पर्शी गहराई में जाकर के जान ही नहीं पाए। लोकीय सत्य और लोकोत्तर सत्य की ओर पहुंच नहीं पाए कि लोकीय सत्य क्या है और लोकोत्तर सत्य क्या है।
जिस लोक में, इस संसार में अनेक प्रकार की काया धारण करने वाले दृश्य और अदृश्य प्राणी हुआ करते हैं। संसार, ये प्राणी जीवित बार बार जन्म लेते रहते हैं और फिर से दुख में पड़ते रहते। जन्म लेना ही दुख है। अब हम नहीं इन बात को समझते ना, जन्म किसी का हुआ, चाहे वो लड़की हो या लड़का, पेड़े मिठाइयां बांटते तो बड़ी खुशी होती है, मेहमान आने वाला है, तो बड़े खुशी से मिठाइयां, पेड़े बांटा करते, खुशियों की लहरें चलती है। भगवान कहते हैं कि जाति भी दुख का, जन्म ही भले आदमी, अरे जन्म ही तो दुख है, कहाँ भटक रहे हो। जिसका जन्म हुआ तो रोग रही आ गई, बुढ़ापा आ गया, उसको मृत्यु आ गई, उसके उसका पीछा ही करती है मृत्यु। जिसने जन्म ही नहीं लिया हो उसका काहे मृत्यु होने वाला है? बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान ने यह बात दोहरा कर भी, दुर्लभ हो मनुष्यो भाव, मनुष्य का जन्म कितना दुर्लभ है। 100 साल जिए, जियो। जापान के लोग बड़े 120, 130, 35, तुम मेरा जूता है जापानी, कैसे तुर चलते, रास्ता क्रॉस करते बगैर लकड़ी, बड़ी लंबी उम्र जीते। अरे 100 साल भी ऐसे जिए, बेहोशी का जीना जिए, कोई मतलब नहीं। दुर्लभ हो मनुष्यों का, दुर्लभ है मनुष्य का जीवन। 100 साल के ऐसे बेहोशी का जीवन जी, कोई मतलब है नहीं। एक दिन भी क्यों ना हो, लेकिन प्रज्ञा युक्त चित्त से जीना है। प्रज्ञा का एक दिन जो हम सबको सुगति की ओर ले जा सकता है। सुगति मतलब मनुष्य जन्म या देवता लोगों में जन्म हो, सुगति प्राप्त हो। अलग अलग भूमिया होती है, अलग अलग प्राणी होते हैं। एक एक चक्रवाल में, एक एक सौर मंडल में 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी है। मनुष्य या मनुष्य प्राणी, काम सुगति भूमि वाले प्राणी, काम दुर्गति भूमि वाले प्राणी, रूप भूमि में रहने वाले प्राणी, और रूप भूमि में रहने वाले प्राणी। इस तरह अनेकों भूमि में, इसी भूमि में रहने वाले मनुष्य या मनुष्य दृश्य या अदृश्य प्राणी हुआ करते हैं। एक सौर मंडल में, एक सूर्यमाला जिसे कहते हैं, एक सौर मंडल में 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी, ऐसे 10,000 सौर मंडल है। बुद्ध ने कैसे देखा हो, कौन सी दृष्टि से? बुद्ध की दृष्टि, संबोधि ज्ञान वाली दृष्टि। भगवान ने 10,000 सौर मंडल ऐसे हैं जिनमें 31 प्रकार की काया धारण करने वाले दृश्य, मानव या मनुष्यतर प्राणी रहा करते हैं। अनेकों 1 लाख ऐसे चक्रवाल सौर मंडल होते हैं, 1 लाख करोड़। अब किसने देखा, अब कैसे विश्वास करें? संबोधि ज्ञान की दृष्टि जिनके पास है वो अब इस बात को जान पाता है। हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं। बुद्ध बुद्ध होते हैं, वो तीनों कालों वाला हिसाब किताब जानते हैं, सभी प्राणियों का दृश्य अदृश्य, जिनमें नरक लोक, प्रेत लोक, असुर लोक और तिर्यक, पशु पक्षी पंछी चील इत्यादि इत्यादि, ये 4 किस्म की काया धारण करने वाले प्राणी, जिसे अपार गति, दुर्गति, अधोगति ऐसे शब्दों को सुनते हैं, मतलब नीची गति वाली, ऐसे प्राणी पर 7 लोग, मनुष्य लोग, चतुर महाराजी का देवता, कावंतिसा देवता, यामा देवता, कुशिता देवता, निमानरति देवता और निमित्त वसवत्ती देवता, ये 6 प्रकार के देवता लोग और मनुष्य लोग, ये 7 प्रकार के, जिसे काम सुगति भूमि वाले लोग कहते हैं। लोग यानी काया, किमस्मिन काये, लोग यानी काया शरीर। कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो किस प्राणियों का शरीर बनता है? तो भगवान
बड़े तलस्पर्शी गहराई में जाकर के इन सारी बातों को जान रहे। भला ये जीव सृष्टि रचने वाला कोई होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नाना प्रकार की कथाएं चलती रहती है। तो इन सारी दंत कथाओं को भगवान ने कोई स्थान नहीं दिया अपने सत्य। सत्य का ही, सत्य की ही खोज, अंतिम सत्य। प्रकृति के सजीव निर्जीवों के इस प्रकृति के टुकड़े टुकड़े करके देखने वाले अनेक लोग, वैज्ञानिक लोग, वे वैज्ञानिकों ने इस प्रकृति के भीतर बाहर का प्रपंच के उसको उसकी जो भी वास्तविकता देखने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने अनेक अनेक प्रकार की खोज भी की है, अनेक प्रकार के उपकरण तैयार किए, जिसके आधार पर अणु E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये अणु भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई है। इस बात को लोग तो मानते हैं। 1968 तक यही समझ पूरी दुनिया में था, यही मानती है, वैज्ञानिक जानते थे। हम लोग बुद्ध की वाणी को मानते हैं, जानते नहीं ना। जो जानकार वो होते हैं जिन्होंने अर्हत प्राप्त किया, मुक्ति की चारे सीढ़ियां प्राप्त कर ली, श्रोतापन में सकरा कर लिया ना। सभी छह प्रकार की अभिज्ञा जिन्होंने प्राप्त की हो अभिज्ञा, तो उनको ये जानकारी प्राप्त हो है, बड़ा दृढ़ विश्वास होता है हमारा। हम तो तर्क ही करते ही नहीं। बुद्धि बुद्धि को सीमा होती है, प्रज्ञा को सीमा नहीं होती, इसलिए प्रज्ञा लोकीय से लोकोत्तर सत्य की ओर तक पहुंचा। ये लोकीय सत्य है। अनिच्छा मत संखारा उत्पाद जो भी उत्पाद होता है वे होता है, उत्पाद होता है, ये प्रकृति का नियम है, स्वभाव है, धर्म है। सूरज चंद्र तारे नदियां नदियां नारे, ये पहाड़ है, नदियां नारे पहाड़, इतने सारे जंगल, मनुष्य प्राणी, मनुष्य प्राणी और तिरछा योनि वाले, ये चलने वाले प्राणी, तिरछे चलने वाले, इनको तिरछा योनि वाले, ये दृश्य प्राणी है, बाकी सभी अदृश्य प्राणी। तो 31 4 रूप आकाश आनंद चैतन्य चित्तम आगे चन्यातन चित्तम विज्ञान चैतन्य चित्तम नैन संज्ञान संज्ञान, ऐसे भी प्राणी हुआ करते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन शरीर भी नहीं होता, केवल चित्त ही काम करता है, ऐसे भी प्राणी हुआ। 16 प्रकार के रूप ब्रह्म लोग धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में ये सारी बातें आई। ये 7 प्रकार के काम सुगति और 4 प्रकार के काम, ऐसे 10,000 चक्र वाले। ये बुद्ध ने जब बोधि प्राप्त की, सम्यक संबोधि प्राप्त की, तो सारी प्रकृति के भीतर बाहर की सभी जानकारी की। ऐसा एक विषय नहीं रहा बाकी कि जिनकी जानकारी नहीं है, सबके जानकारी। इसलिए परिपूर्ण ज्ञान, परिशुद्ध ज्ञान का जो आविष्कार उन्होंने किया, लेकिन किसको बताया, कौन सुनेगा। जो अव्याकृत है, कथन करने लायक नहीं है, नहीं किया है, कुशलाधम कुशलाधम अव्याकृत, अव्याकृत धर्म भगवान ने नहीं, क्योंकि फालतू समय गुजारेंगे। इसलिए जो काम की बात है वो काम की बात है। जीवन में ये दुख है, और ये दुख है ना, तो इसका निरोध कर सकते हैं। दुख की उत्पत्ति होती कैसे और दुख का विनाश होता कैसे, दो ही बातें अपने जीवन में, दो ही बातें सिखाते रहे जीवन में। 77 पूरे 46 वर्षावास के भीतर भगवान ने अपने सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार, जो जो भी भगवान के समीप आए, भगवान के संपर्क में आए, अरे बड़ा बड़ा कल्याण हुआ। तुम्हारा कल्याण हुआ है क्या? कल्याण होने का मतलब है जो व्यक्ति श्रोतापन्न सदागामी अनागामी अरहत प्राप्त, उनका कल्याण। जो सद्धर्म को धारण करते हुए जिन्होंने सद्धर्म में लाभान्वित हुआ है वह व्यक्ति, उनका कल्याण है। अब जो हमारा ही कल्याण नहीं होगा तो आपका क्या होगा कल्याण? कल्याण होने का मतलब समझे, आर्य सच्चानंद दर्शन,
जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, वो समझ पाता है। वो व्यक्ति श्रद्धा मूलक स्वभाव बन गए। आप आपकी श्रद्धा लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है। आपकी श्रद्धा मिथ्या है, सम्यक नहीं। बिल्कुल सम्यक श्रद्धा, बोधि सम्यक है। इसलिए बार बार कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धर्मानुपස්සना, चार से निपटता है। कायानुपස්සना मिथ्या नहीं है, वह सम्यक कायानुपස්සना। वेदना न, केवल वेदनानुपස්සना नहीं, सम्यक वेदनानुपස්සना, सम्यक चित्तानुपස්සना है, सम्यक धर्मानुपස්සना, सम्यक प्रहार, संवर प्रहार, भावना, अनुरक्षणा, प्रहार प्रहार, ये सम्यक है। चारों प्रहार सम्यक है। छंद इतिबात, वीर्य इतिबात, चित्त इतिबात, मीमांसा इतिबात, ये मिथ्या नहीं है, सम्यक है। सम्यक इतिबात, सम्यक छंद, सम्यक वीर्य, सम्यक चित्त, सम्यक मीमांसा। ठीक इसी तरह श्रद्धा, वीर्य, श्रद्धा, वीर्य, सती, प्रज्ञा, समाधि, ये पांच बल है। ये पांच बल बोधि के ज्ञान है। इसलिए श्रद्धा बोधि है। ये बोधि मिथ्या नहीं, संबोधि है, कल्पना नहीं है। श्रद्धा, वीर्य, सती, प्रज्ञा, समाधि, पांच इंद्रिया, ये बोधि के ज्ञान, बोधि के अंग है। इसी तरह सात भोजन, सति संभोजन, ब्रह्म विषय भोजन, वीर्य भोजन, भोजन, सब ये भी सम्यक है। ठीक इसी तरह अब ये समझने वाली बात धम्मचक्कपवත්තन सूत्र में भगवान ने बात, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। अब तो समझ में आ गए कि सम्यक यह शब्द क्यों जुड़ दिया। सम्मा दिट्ठि का मतलब दुख यान, दुख समुदय यान, दुख निरोधे यान, दुख निरोध कामिनी पटिपदा यान दी उच्चति कवि सब। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध कामिनी पटिपदा, चारों सत्य ज्ञान प्राप्त करने का करते करते काया वाचा मन के द्वारा कर्म कर, चारों सत्यों का, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी पटिपदा, ये चारों सत्य का ज्ञान करते करते काया वाचा मन के द्वारा कर्म करना, मतलब होता है चलना। सम्मा दिट्ठि को साथ में लिए हुए चलना पड़ता। क्या आप चल पा रहे हो? बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, भटकती लोग हैं, भटकते हैं। कैसे चलना है? वेदना पच्चया पඤ्या, यदा पඤ्याय पස්සति सब्बे संखारा अनिचाति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनत्ताति, यदा पඤ्याय पස්සति अत निपिंदति दुखे एष बभ्भो विशुद्धि। सभी संस्कार, सभी संस्कार दुख है, सभी धर्म अनात्म है। जब प्रज्ञा से देखता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल सुना हुआ ज्ञान नहीं, केवल श्रुत में ज्ञान नहीं, केवल चिंतन में ज्ञान नहीं, तो जो अनुभूति पर उतार करके देखते हैं, जिसको भावी तो प्रज्ञा कही जाती है। भावी तंत्र में भी, भावी तत्व, भावी तंत्र में भी कर, भावी तक मैंने भावित किया, अनुभूति पर उतार करके देखा है, कल्पना नहीं की, ये अनुभूति पर उतार करके देखा है। स्वयं गुरु है ना, तब प्रकृति के भीतर बाहर की सारी जानकारी भगवान संपूर्ण ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान के आधार पर दुख का सम्यक ज्ञान, दुख के समुदय का सम्यक ज्ञान, दुख के निरोध का सम्यक ज्ञान, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का भगवान को, अन्य किसी व्यक्ति को इस प्रकार का अनुसंधान करना ही नहीं आता। दूसरे व्यक्ति की मोनोपाली नहीं है, केवल इसकी मोनोपाली भगवान बुद्ध है, जो भी सम्यक संबुद्ध हुए। बाबा साहब जब बुद्ध बनेंगे ना, अम्बेडकर जी, तब बाबा साहब यही बोधि ज्ञान की फिर से खोजबीन करेंगे, ऐसे ही जैसे सिद्धार्थ गौतम ने की, बुद्ध को प्राप्त किए। बाबा साहब भी जब सम्यक संबुद्ध बनेंगे
तो बाबा साहब जी इन सारे 37 अंगों वाला ये भगवान का 37 बोली पक्षी धम्म कथन करेंगे। वह भी पाली भाषा में ही कथन करेंगे। जब बाबा साहब जिस जीवन में बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, बुद्ध के समान दिखेंगे, ऐसे 32 लक्षण और 80 अनुयोजन उनको उनकी उपलब्धि होगी। वो भी बोध गया में ही बुद्धत्व प्राप्त करने वाले हैं। प्रकृति की नाभि है, इस निसर्ग की प्रकृति की नाभि है बोध गया। इसलिए बुद्ध जयंती इस घर में या इस गांव में इस नगर में नहीं, बुद्ध जयंती के लिए वहां पर बोध गया में जाए और वहीं पर बुद्ध जयंती का हाँ आस्वाद लेंगे, ताकि सभी बुद्धों का आशीर्वचन हमें प्राप्त हो सकता है। वो नाभि है, प्रकृति की नाभि केंद्र है, जो बुद्ध का उत्पत्ति का स्थल हुआ करता है। हाँ, जिनको चलना ही नहीं आता वो अलग बात है। ऐसे बूढ़े बूढ़े लोगों को घर में रखे, उनके हाथ में टीवी मोबाइल दे दो और देखो बुद्ध। लेकिन बच्चे बुच्चे जितने सारे बच्चे लोगों को लेकर के बोध गया में वैशाख पूर्णिमासी के दिन में रहे। अब ये आपके बुद्धि में नहीं आती, इतने सारे जंजाल रहते हैं, तो भारी चित्त है, बड़ा भारी चित्त है, स्थूल चित्त है, क्या करें। बुद्ध को मानते हैं, जानते नहीं ना। जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो बोला, वो कितनी अद्भुत श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, बहुत सम्य श्रद्धा है। औरों को क्या कहो, दूसरों की निंदा करने लायक होती है। मेरी स्वयं की ही बात, भिक्षु जीवन प्राप्त करने के बाद, उपसंपदा होने के बाद भी मैं स्वयं जानता हूँ ना कि मेरी बुद्ध के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। अब कहा कि किसको बताए, उपसंपदा होने के बावजूद भी, क्योंकि धर्म को समझा नहीं था ठीक से। हाँ, बहुत सारी किताबें पढ़े और अपना मत बनाया। ऐसे आप सबका होता है। आपकी श्रद्धा लंगड़ी गूंगी है, बेहोशी वाली है, होश वाली श्रद्धा नहीं। श्रद्धा सम्यक, सम्यक सम्मा, जिसमें परिपूर्णता और परिशुद्धता छा गई है। बोधि का वो संबोधि ज्ञान ऐसे होता है, वो सम्यक होता है, जिसमें जोड़ तोड़ करने लायक कुछ भी हमारे लिए भगवान बुद्ध ने बाकी बचा पूछा नहीं रखा। स्वयं परिशुद्ध परिपूर्ण है, जिसमें यह परिपूर्णता और परिशुद्धता भरी हुई होती है, वही सुंदरता होती है। एक एक धम्म स्कंद भगवान ने जो कथन किया, एक एक धम्म स्कंद के आधार पर एक एक प्रवचन, 82,000 धम्म स्कंद के आधार पर एक एक धम्म स्कंद पर एक एक प्रवचन, 82,000 प्रवचन है भगवान। और जो अरहत लोग हैं भगवान के बुद्ध धम्म संघ के गुणों की या आलोक समझाते हुए, वो 2,000 धम्म स्कंद, अरहत ऋषि द्वारा वो 2,000 धम्म स्कंद। इसी तरह 84,000 धम्म स्कंद इस भगवान की मूल वाणी को समझा। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो दीक्षा दी, तो बुद्ध वाणी है 84,000 धम्म स्कंद के आधार, मूल वाणी बुद्ध। बाबा साहब ने इसलिए वो महायानी नियंत्रण के संप्रदाय में बढ़ गए, किसका किसका क्या कहेंगे। इसलिए विभिन्न तरीके से लोग अभ्यास करते हैं, समझ नहीं पाते। इसलिए बार बार बोध गया में जाए, वहां पर पता चलेगा, एकदम झगड़े पर उतर जाता है आदमी। मैं जैसे उतर गया, अब विभिन्न अलग अलग देशों में जाकर क्या है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग सिखाते तो एक ही भगवान का सत्य ऐसे है तो यूं ऐसे है, लेकिन धारण करने में कितनी सारी विभिन्नता है। क्यों, सत्य तो एक ही है, लेकिन धारण करने की प्रक्रिया से जब गुजरते हैं तो कितनी सारी विभिन्नता है, समझ नहीं पाते। अब भगवान का स्वयं से सत्यम एक एक स्कंद अपने आप में कितना परिपूर्ण परिशुद्ध है। ये सुंदरता है एक एक स्कंद की, जिस 14 प्रकार के ज्ञान से भगवान ने जो समझा है जिन बातों को, जिससे कौशल के द्वारा
से अगर अपने जीवन में कल्याण मित्र नहीं मिलता तो आगे एक इंच भी नहीं बढ़ पाए। अब करते हैं लोग, विपश्यना का अभ्यास किया था, सम्राट अशोक ने भी किया था ना। लेकिन जब मृत्यु आया, मृत्युराज मार वो आया, उसने, उनके घरवाली ने बोधि वृक्ष जलाया था। और वही मरने मृत्यु के समय में वही चिंतन मनन आया, मैं उसका क्या करूं, उससे टुकड़े टुकड़े करूं, कहां डालूं। और वह इतनी हरकत वाली, बहुत भारी संवेदना आई, और वह क्षमता पुष्ट नहीं हो पाई, और वो अपाय गति में चले गए। उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में वे सर्प की योनि में जन्म ली। 1-2 साल नहीं, 100 साल तक सर्प योनि में रही। 100 साल तक आपका क्या होगा? आपने इतना सारा मकान बनवाया, जी रहे हो चार दीवारों के भीतर, समाज जीवन में जी रहे हो, भगवान को फॉलो कर रहे, मान रहे हो, जान नहीं रहे हो, तो सत्य को जाने, केवल मानने से नहीं होगा, जाने। तो जानने की प्रक्रिया से जब गुजरेंगे तो ही लाभ होगा। इसलिए आज आपका कुपोषित है, आज से ग्रहण किए, तो भोजन की आपको अभी 12 बज गए तो आपको अनुमति नहीं है, आप भूखे तो खा लेंगे, आज क्या करें? भोजन कई औरों को, बैलों को, गायों को, बैलों को परोसे, क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? आपको बार बार कहा गया, दानं दत्वा उपोषणकं गत्वा तम अस्सादीति यद्भिनन्दन्ति। रागो उपज्जति, दोषो उपज्जति, मोसो मोह उपज्जति, माना उपज्जति, दिट्ठि उपज्जति, विचिकित्सा उपज्जति, औदच्चं उपज्जति, दो मनस्संग उपज्जति। इतने सारे विकारों का संग्रह होता है जब आनापान का अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब बढ़ते आए, विपश्यना के ज्ञान का अभ्यास करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, समस्त ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, अधीनव ज्ञान, अधीनव ज्ञान, निर्विदा ज्ञान, निर्वेद ज्ञान, मुंजित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान और अनुलोम ज्ञान, 200 ज्ञानों की प्रक्रिया से गुजरे तो वह गोत्र उचित उत्पन्न होगा, और वो अनित्य से नित्य की ओर ले जाएगा, लोकोत्तर सत्य की ओर, जिसमें ना उत्पाद होता है ना व्यय, रूपातीत, वेदनातीत, संखारातीत, विज्ञानातीत, जो इस शरीर और चित्त से परे, इस लौकिक शरीर लौकिक चित्त से परे, वह ज्ञान, वह परमत्थ ज्ञान, वह लोकोत्तर ज्ञान, वह निर्वाण का, जिन्होंने निर्वाण का साक्षात्कार किया, वो श्रद्धा मूलक स्वभाव वाले, अपने काया वाचा मन द्वारा, मन के द्वारा वो पाप कर्म उनको स्पर्श ही नहीं कर सकते। कितने पुण्यवान व्यक्ति हो, मनुष्य बदल गया, इसलिए क्रांति कही जाती है। बुद्ध धम्म यही क्रांति है, जो बाबा साहब को इस बात को समझने के लिए 35 साल लगे। बाबा साहब को समझ के अच्छे वो कि हम लोग बाबा साहब के संप्रदाय में जन्म लिए, जाति में जन्म लिए, इसलिए बाबा साहब का कहना हम मानने लगे। लेकिन जब जानेंगे तब ना, तो जानना सीखे तो ही मंगल होगा। महीने के पूर्णमासी हो, अमावस्या हो, समासी, तो ये चारों दिन महीने के, हफ्ता के एक दिन ये उपोषण करें, ताकि भिक्षु संघ को बुलाए, संगदान करे, तो आपके भिक्षु भिक्षुनी के चारों निश्चयों की परिपूर्ति होगी, तो ही आपके पारमितों की घड़े की परिपूर्ति करने के समय धम्मदायक बनेंगे, धम्मदायिका बनेंगे। आपके पुत्र पुत्रिया संघ को दान करने के लिए मां तैयार होगा, तब कहीं आपकी 10 पारमिताओं की घड़ों होगी, तब कहीं आप आर्य सत्य का साक्षात्कार करने का बल प्राप्त होगा। बहुत पिछड़े ही रहेंगे। इसलिए ये बल आपको अपने संघ को बुला करके, भोजन दा दे करके, जो अलग अलग जहाँ भगवान की वाणी को सुना, धारण करने से वह लाभ होता है। माई धम्मा संघर्ष, रोज सुबह शाम दान करना, इस बात को भूलना नहीं। नहीं तो हम, आप कहेंगे सजा देने के लिए आएंगे, हम तो सजाएं देने का मालिक, और क्या करें? आपको सजाएं देंगे। ये आपको सजा इसलिए दे रहे हैं कि ताकि ये गंभीरता आ जाए। सब धर्म को केवल मानने से नहीं होगा, जानना होगा। जानने की प्रक्रिया से गुजरेंगे नहीं तो काम नहीं होगा, काम बिगड़ेगा। इसलिए इस बात को खूब तलस्पर्शी कह डाली, जाने, अलग अलग 10-10 दिन के, 20-20 दिन के, 30 दिन के, 45 दिन के शिविर करें,
और सद्धर्म को धारण करने में जितने सारे भ्रम और भ्रांति है उसे दूर हो गए, और सद्धर्म को ठीक तरह से धारण करते सम्यक रूप से, परिपूर्ण रूप से, परिशुद्धता का जहां असर होगा, तो ही वह सम्यक ज्ञान कहलाए। इस सम्यक ज्ञान का अनुभव करते आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत आपके दान कर्म से हो, खूब मंगल हो। बुद्ध धर्म संघ के प्रताप से का सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। श्री जगवादेशु यक्षदेवाच ब्रह्मणो यं हि कथं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकम् तद्विदनुमोदित्वा समकाशनिरता प्रमादरहिता भवन्तु हरतां विचेततु पुण्यभागमिदं जयं दत्तामकारितम् अनुमोदन्तु तं सर्वे मेदिनी तद् सखी के मेदिनी तद् सखी के मेदिनी तद् सखी के एक शरण बुद्ध की, एक शरण धम्म की, एक शरण संघ की, और शरण इस सत्य वचन के तेज से, इस सत्य वचन के तेज से, इस सत्य वचन के तेज से तुम प्रकाशित तुम प्रतिष्ठित तुम प्रसारित भवतु सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सबकी सांस की मुक्ति हो, सांस की मुक्ति हो।